तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्ट 3 को कवर करने जा रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स का। जैसा कि हमें मालूम है कि पिछली क्लासेस में हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के एक ब्रीफ व्यू जो है उसका हमने परिचय कराया था, इंट्रो कराया था, जिसमें हमने राजस्थान प्लेन्स, पंजाब हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में जानकारी ली थी। आज हम जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको हम नॉर्थ टू साउथ में क्या करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ टू साउथ कहने का ये मतलब है कि नॉर्थ टू साउथ में जब हम उसे डिवाइड कर रहे होंगे तो हमें पहला सबसे नॉर्थ की साइड में सबसे पहले क्या मिलेगा, बाबर प्लेन्स मिलेगा। फिर उसके नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा तराई, फिर उसके नीचे आएंगे तो बांगर। इस तरीके से हमें एक क्या मिलेगा, पूरा का पूरा नॉर्थ टू साउथ में ये डिवीज़न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम इस नए टॉपिक को शुरू करते हैं जिसमें हम नॉर्दर्न प्लेन्स को नॉर्थ टू साउथ में क्या कर रहे हैं, डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि पहली लाइन में लिखा भी गया है, नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब एज अ फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ इफ इट इज़ नॉट ट्रू। हमें ये मालूम है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना वो कोई फ्लैट लैंड नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं क्या रिलीफ फीचर है। रिलीफ फीचर मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं क्या है, आपको कहीं पर आपको इसका क्या दिखाई देगा, बाबर प्लेन्स दिखाई देगा, तो कहीं पर आपको तराई, कहीं पर बांगर, कहीं पर खादर। इस तरीके से आपको इसके क्या अलग अलग क्या दिखाई देंगे, फीचर्स दिखाई देंगे। और इन्हीं फीचर्स के आधार पर क्या इसको 4 भागों में तोड़ा गया। ठीक है, तो कौन कौन से भाग तोड़ेंगे, भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो इसमें एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझिए कि ये है क्या चीज़ एक्चुअल में। ठीक है, देखो ये एक माउंटेन है। ओके राइट, इधर ये पूरा का पूरा क्या है, एक माउंटेन है। ओके, तो जब माउंटेन से क्या आती है, यहाँ से जब क्या आती है, ये ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है, जब ये क्या आती है, सबसे पहले क्या आती है, ये ब्लू कलर की जो रिवर है, जब ये ओरिजिनेट होती है माउंटेन से, और जैसे ही क्या आती है एक प्लेन्स वाले एरिया में आती है। ठीक है ना, मतलब इनके फुट हिल में आती है, माउंटेन के क्या फुट हिल में आती हैं। ठीक है ना, क्या कहा, माउंटेन के फुट हिल में आती हैं। तो ये क्या करती हैं, इनके पास में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, सेडिमेंट होता है, क्योंकि ये चट्टानों को क्या होती है, तोड़ते हुए आती है ना। ये हिल्स को इरोड करते हुए आती है। अपने साथ ये बहुत सारा क्या होता है, इनके पास बोल्डर होते हैं, पीवल्स होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही क्या आते हैं, सबसे पहले क्या होती हैं, ये फुट हिल में आती हैं, तो ये क्या करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्या बोल्डर को क्या करती थी, उसके फुट हिल में क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। देखो ये, तो यहाँ पर देखो ये ब्लैक कलर का जो एरिया है जिसमें बाबर लिखा है, बाबर। ठीक है, तो यही क्या है, वो एरिया है जहाँ पर नदी जैसे ही क्या हुई कि मतलब कि माउंटेन से निकल करके उसके फुट हिल में आई, तो उसने क्या करे, सारे के सारे क्या जो बोल्डर्स और ये सारे के सारे क्या, हमें यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर होते हैं और पीवल्स होते हैं, यानी कि पत्थर, कंकड़, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जब नदी क्या होगी कि इनसे क्या हो रही होगी, निकल रही होगी, मतलब कि इनसे पास हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं नदी क्या होगी, क्योंकि ये तो क्या कंकड़ पत्थर जो है ना, ये कंकड़ पत्थर जो है ये तो परफोरेटेड है ना। परफोरेटेड मतलब इनके बीच में गैप बना हुआ है, छिद्र है। ठीक है ना, तो वो नदियाँ क्या मतलब होल है। ओके, ये नदी क्या करेगी, जब भी इनके ऊपर से जाएगी तो नदी क्या होगी, इनके अंदर से निकल जाएगी। जहाँ जहाँ उसको गैप देखने के लिए मिलेगा, जहाँ जहाँ गैपिंग होगी वहाँ नीचे चली जाएगी, तो हमें ऊपर से नदी देखने के लिए मिलेगी ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि भाबर एक ऐसा क्षेत्र होता है कि नदी जब क्या होती है, भाबर क्षेत्र में इंटर करती है, तो भाबर क्षेत्र में क्या होती है, वो क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, यानी कि डिसअपेयर हो जाती है। और वो डिसअपेयर क्यों होती है, क्योंकि वो पत्थरों के नीचे चली जाती है, पत्थरों के नीचे बह रही होती है, वो पत्थरों के नीचे क्या होती है, बह रही होती है वो नदी। ठीक है ना, और फिर वो नदी हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, वो नदी हमें देखने के लिए मिलती है तराई क्षेत्र। इसके बाद भाबर के जस्ट क्या है, साउथ में नीचे की तरफ हमें देखने के लिए तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा क्या दलदली, मार्सी एंड स्वैम्पी लैंड्स, है ना, बहुत ही दलदली क्षेत्र होता है, बहुत ही अधिक इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, अच्छी मात्रा में यहाँ पर पानी देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पर हमें साथ में क्या मतलब कि फ्लोरा एंड फौना, जैव विविधता हमें यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हमें जीव जंतु देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है तराई रीजन में, राइट। तो ये तराई रीजन में इसलिए होती है क्योंकि नदियाँ क्या होती है, यहीं पर क्या होती है, इमर्ज होती हैं, यहीं पर निकलती हैं सब। उसके बाद एक तो जो नदी यहाँ पर भाबर क्षेत्र में क्या हो गई थी, डिसअपेयर हो गई थी, गायब हो गई थी, वो नदी अब हमें कहाँ पर देखने के लिए मिली, तराई क्षेत्र में। क्योंकि क्या होता है, एक टाइम के बाद क्या होता है, नदी क्या होती है, इन पत्थरों से क्या होती है, बाहर निकल के आ जाती है, जो
छोटे छोटे क्या होते हैं कंकड़ पत्थर, और जो ये बड़े बड़े क्या होते हैं पीबल्स और बोल्डर होते हैं, इनसे क्या होती है बाहर निकल कर के आ जाती है, इनसे बाहर निकल के आती है। और वो जब बाहर निकलती है तो वो जो रीजन बन जाता है वो रीजन बन जाता है क्या, तराई रीजन बन जाता है, ठीक है ना। तो वो रीजन कौन सा रीजन बन जाता है, तराई। वो रीजन कौन सा रीजन बन जाता है, तराई रीजन बन जाता है। और ये तराई रीजन बहुत ही अच्छा होता है एग्रीकल्चर लैंड के लिए। और इस रीजन में आप देखोगे ना पॉपुलेशन डेंसिटी भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगी, राइट। अब जब क्या होती है ये नदी अपने कोर्स में और आगे बढ़ रही होती है ना, जब ये नदी अपने पथ में मतलब कि अपने यात्रा में और आगे बढ़ रही होती है, तो अब ये क्या करती है प्लेन्स में पहुंच जाती है। प्लेन्स जैसे कि यूपी, बिहार, ये जो है ये क्षेत्र क्या है प्लेन्स है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये क्या करती है खादर और बांगर, इन दो प्रकार के क्या करती है मतलब कि ये दो प्रकार के रिलीफ फीचर का क्या करती है फॉर्मेशन कर रही होती है, खादर और बांगर। खादर क्या है, खादर वो है कि भाई कि जो क्या है नदी का क्या है, जो क्या है मेन नदी का जो एक मुहाना है, नदी का जो मुहाना होता है, नदी जिस रास्ते से क्या होती है चल रही होती है, नदी का रास्ता जो होता है, ये देखिए मेरा रेड पेन जहाँ चल रहा है ये नदी का रास्ता है, नॉर्मल सी बात है। तो नदी क्या करेगी हर साल इस रास्ते में क्या करेगी नई क्या करेगी डिपॉजिट सेडिमेंट डिपॉजिट करती रहेगी, ठीक है ना। तो जो ये सेडिमेंट डिपॉजिट नदी करती जा रही है हर साल जो महीन बालू और जो इम्पोर्टेंट जो क्या होते हैं इसमें जो मिनरल्स और ये सब नदी जो अपने साथ लेके आ रही है और उनको यहाँ पर डिपॉजिट करती जा रही है, तो ये वाला जो एरिया होता है ना बहुत अधिक क्या हो जाता है, बहुत ही अच्छा क्या होता है फर्टाइल होता है। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है खादर कहलाता है, जहाँ पर नदी क्या करे हर साल क्या करे अपने साथ क्या करे महीन बालू रेत लेके आ रही है, ठीक है ना। तो वो क्षेत्र क्या हो जाता है बहुत अच्छा माना जाता है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, तो वो क्षेत्र क्या होता है खादर होता है। अब ये बांगर क्या होता है, बांगर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक टाइम में क्या होती थी कि अभी नदियाँ क्या होती थी, ये नदियाँ क्या होती थी कि बांगर वाले क्षेत्र में भी क्या होती थी फ्लो होती थी। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ नदियाँ ने क्या करा अपने बेस को क्या करा इरोड किया, अपने बेस को कैसे अपने बेस को इरोड करा। तो जब वो बेस को इरोड करेंगी तो नदियाँ की डेप्थ बढ़ती चली जाएगी, और नदियों की जब डेप्थ बढ़ती चली जाएगी नदी जो कभी यहाँ बहती थी अब वो नदी का स्तर क्या होना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, लेवल घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नदी का स्तर घटना शुरू हो जाता है और ये एक टाइम के बाद क्या होती है कि नदियाँ जो होती हैं वो अपनी पहुंच क्या होती है इस बांगर क्षेत्र तक नहीं बना पाती हैं। और ये बांगर क्षेत्र क्या होते हैं इनमें इसी तरीके से जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है यानी कि ओल्ड एलुवियल सोयल ना, ओल्ड एलुवियल सोयल, राइट, ये ओल्ड एलुवियल सोयल की होती है इस बांगर वाले क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि नदियों की अब यहाँ पर पहुँच नहीं है। नदियों ने अपना बहुत अधिक मात्रा में क्या कर ली है शिफ्ट हो गई हैं उस क्षेत्र से, और अब इनका क्या एक लिमिटेड ही क्या है, अब इनका एक लिमिटेड एरिया है जिसमें ये क्या करती है फ्लो करती हैं, और इसी में ही क्या करती हैं जो ये हर साल क्या करती हैं महीन बालू कंकड़ पत्थर रेत लेके आती हैं यहीं डिपॉजिट करती है। इसको क्या कहा जाता है खादर कहा जाता है, और ये बहुत अच्छा क्या होता है उपयुक्त होता है। हम अभी एक बार फिर से दोबारा से एक डिस्क्राइब करेंगे कि बांगर और खादर के बारे में, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या लेगा भाबर प्लेन, तराई और बांगर और खादर, राइट। तो भाबर प्लेन के बारे में सबसे पहले जिक्र हो रहा है, भाबर प्लेन क्या चीज़ होती है, ओके। तो भाबर प्लेन देखो ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे जो सबसे पहले जो माउंटेन्स रहते हैं, ओके राइट, माउंटेन होते हैं, तो माउंटेन से जब भी क्या होती है रिवर निकल रही होती है, तो सबसे पहले क्या कौन सा किस चीज़ का क्रिएशन होगा, सबसे पहले वो क्या करेंगे इनका क्या कंकड़ पत्थर है ना, ये जो इरोजनल एक्टिविटी हुई यहाँ पर, तो अपने साथ जो बोल्डर और पीबल्स लेके आए तो इनके क्या फुट हिल में छोड़ देंगे, तो उस क्षेत्र को हमने क्या कहा भाबर। तो भाबर यहाँ पर कौन सा वाला, ये ग्रीन कलर का एरिया है, देखो भाबर, ये ग्रीन कलर का जो एरिया है ना ये भाबर है ना, ये ग्रीन कलर का जो एरिया है ये भाबर है। और ये भाबर को आप ही देखिए ये शिवालिक जो ब्लैक कलर की जो रेंज है, ये ब्लैक कलर की जो रेंज है ये शिवालिक है। तो शिवालिक के जस्ट क्या है नीचे, शिवालिक माउंटेन जो रेंज होती है उसके जस्ट नीचे, तो अभी बोला कि माउंटेन के जस्ट नीचे क्या मिलेगा हमें भाबर, तो ये माउंटेन रेंज कौन सी वाली है यहाँ पर शिवालिक, तो शिवालिक के जस्ट नीचे क्या मिलेगा हमें भाबर क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। और इस भाबर एरिया में क्या है बड़े बड़े बोल्डर एंड पेबल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती है डिसअपेयर हो जाती है, क्योंकि नदियाँ इनके नीचे से बह रही होती है, ठीक है। फिर उसके नीचे आ जाएंगे, जब मतलब इस भाबर के नीचे जब हम आएंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें देखने के लिए मिलेगा तराई क्षेत्र। तो ये रेड कलर का जो एरिया है ना ये तराई रीजन है। तराई रीजन वो रीजन जहाँ से क्या होती है नदियाँ फिर से क्या होती है
और निकलना मतलब कि ग्राउंड से क्या होती है बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जो कि भाबर क्षेत्र में क्या हो गई थी, डिसअपेयर हो गई थी। वो तराई रीजन में हमें फिर से देखने के लिए मिलती है। तो ये रेड कलर का जो रीजन है ना, तो भाबर के साउथ में है, तो वहाँ वो क्या है, एक तराई रीजन है। अब आता है बांगर और खादर। तो बांगर कौन सा वाला रीजन होगा भाई, अभी थोड़ी देर पहले बताए, बांगर वो रीजन होता है, बांगर वो रीजन होता है जो क्या होता है, जो नदी का क्या है आज मेन कोर्स है, तो उससे काफ़ी क्या होता है, दूर होता है, मतलब कि है ना, काफ़ी क्या होता है, दूर होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए जहाँ जहाँ नदी बह रही है, एक ये हो गया यमुना रिवर होगी, गंगा रिवर हो गया, है ना, ये गंगोत्री से निकल रही गंगा रिवर, ये यमुना रिवर है, और ये दोनों कहाँ पर जाके मिले, इलाहाबाद से जाके, इलाहाबाद में जाके मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ये चल रहा है, ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ नदियाँ चल रही वहाँ वहाँ तो हमें क्या दिखाई देगा खादर, वहाँ हमें क्या दिखाई देगा, खादर। खादर अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि यहाँ पर हर साल की होती है महीन बालू रेत क्या होती रहती है, डिपॉजिट होती रहती है, और जो इनसे क्या होता है, जो क्षेत्र क्या होता है, इनसे क्या होता है, काफ़ी इस मेन कोर्स से क्या होता है, काफ़ी दूर होता है, और एक स्पेसिफिक हाइट में होता है, मतलब काफ़ी ऊपरी हाइट में होता है। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है बांगर। तो इसमें जो ये जो आपको हल्का सा ये जो कलर यहाँ पर जो मैं यहाँ पर डॉटेड कर रहा हूँ बीच बीच में, ओके, तो आप ये देखिए ना, नदी से दूर दूर के क्षेत्र हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये सारे के क्षेत्र कैसे हैं, ये सारे क्षेत्र हैं आपके क्या, बांगर रीजन में आते हैं। हल्का का जो ये तोतिया कलर का हमें, जो पैरेट कलर का हमें जो ये दिख रहा है ना, ये एरियाज़, ये सारे एरिया क्या है, बांगर है, बांगर है, ओके। तो अभी हम फिर से अपने मेन डायग्राम में मेन टॉपिक में चलते हैं, ओके। तो इसने कहा था भाबर प्लेन जो है, आपको मालूम है ये जम्मू कश्मीर से एक्सटेंड होते हुए और कहाँ तक चला जा रहा है, असम तक चला जा रहा है, असम तक चला जा रहा है। तो आप इसको एक बार डायग्राम से देख लीजिए। और शिवालिक के क्या है, साउथ में क्या करता है, लोकेट करता है। देखो ये भाबर है ना, ये मतलब कि आपका हल्का सा ग्रीन कलर का है, तो ये भाबर को देखिए जम्मू कश्मीर को टच करेगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, शिवालिक के साथ साथ चलेगा ये। और शिवालिक हमें मालूम है पूरा का पूरा कहाँ तक चले जाता है, पूर्वांचल तक चले जाता है ना, तो उसके जस्ट नीचे नीचे ये चला जाता है, ठीक है ना, भाबर क्षेत्र। तो भाबर क्षेत्र आपका कहाँ से शुरू होता है, ये भाबर क्षेत्र हमारा JNK से शुरू हो गया और असम तक चला जाता है ना। जस्ट उसके नीचे हमारा कौन सा वाला क्षेत्र आता है, तराई क्षेत्र आता है, ठीक है ना। इसके बारे में फिर हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, जो भाबर क्षेत्र होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वेस्टर्न साइड में क्या होता है, वेस्टर्न साइड में क्या होता है, भाबर क्या होता है, वाइडर होता है, मतलब चौड़ा होता है। वहीं ईस्टर्न साइड में क्या होता है, नैरो होता है, मतलब कि अगर वेस्टर्न साइड में उसकी क्या होती है, विड्थ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और वहीं ईस्टर्न साइड में क्या होती है, उसकी विड्थ क्या होती है, कम होती है, राइट, ठीक है। तो अब इसके आगे हम देखें तो भाबर प्लेन में क्या रिवर क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हैवी मटेरियल है, रॉक एंड बोल्डर, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। फिर अगला चीज़ देखो तो भाबर प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ बिग ट्री विद अ लार्ज रूट। अगर आपको इसमें पेड़ देखने के लिए मिलेंगे तो उन पेड़ों की क्या होती है, जड़ें बहुत लंबी चौड़ी होती हैं, और इतनी लंबी चौड़ी होती है कि वो वहाँ पर क्या होती है, आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए क्या है, फिट नहीं है ये लैंड। तो भाबर रीजन इज़ नॉट फिट फॉर है ना एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब आता है तराई रीजन। तराई क्या, साउथ ऑफ भाबर बेल्ट, है ना, भाबर के साउथ में क्या कर रही है, लोकेट कर रही है, राइट। द स्ट्रीम क्या होती है, या रिवर क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, फिर से री इमर्ज हो जाती है, यानी कि फिर से यहाँ पर से निकलती हैं। ये क्या कर रही होती है, वेट स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन को क्या कर रही थी, क्रिएट कर रही होती है। इसका ये कहने का क्या मतलब है, इसका अर्थात यहाँ पर क्या आपको बहुत अधिक मात्रा में क्या दलदलीय क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप उत्तराखंड की बात करो तो उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर वाला जो रीजन है ना, ये मेनली क्या तराई रीजन में आता है। अगर आप कभी भी ना उत्तराखंड के जो ये उधम सिंह नगर वाले रीजन है, इसमें इसकी जो ज़मीन में थोड़ा खुदाई भी करोगे तो आपको इसके तुरंत नीचे क्या पानी देखने के लिए मिलेगा, तो वो तराई रीजन है। तराई रीजन में कहते हैं पानी की भरपूर मात्रा होती है यहाँ पर, ठीक है। साथ में ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब पाकिस्तान का पार्टीशन, मतलब कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान एक अलग जाकर के बना, ओके, तो जो हमारे जो माइग्रेंट लोग थे वो क्या हुए, वो यहीं आकर के बसे, इसी तराई रीजन में क्या आकर के बसे, ओके, राइट। अब इसमें ये इसके अलावा ये अलग सी चीज़ दे रहा है कि ये जो तराई रीजन होता है ये क्या होता है, वाइडर होता है। कितना वाइडर होता है, 10 से 20 किलोमीटर वाइडर होता है, चौड़ा होता है, ठीक है ना, इतना ये कहना चाह रहा है, राइट, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगी, बहुत अधिक मात्रा में बारिश दिखाई देगी, रेनफॉल बहुत अच्छी मात्रा में दिखाई देगी। साथ में आपको यहाँ पर घने जंगल दिखाई देंगे, थिक फॉरेस्ट कवर दिखाई देगा, और फ्लोरा एंड फौना यानी कि जैव विविधता जो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में दिखाई देगी। आपको साथ में ये दिखाई देगा कि ये क्या होता है, कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी
जगह है, मतलब आप यहाँ पर क्या खेती कर सकते हैं, आप यहाँ पर गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना बहुत अच्छी मात्रा में क्या कर सकते हैं, उनको बो सकते हैं, उनकी पैदावार अच्छी होगी यहाँ पर। फिर अगली चीज़ क्या है कि असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है और उत्तराखंड का जो क्या है कार्बेट नेशनल पार्क है, वो इसी रीजन में क्या करता है, लोकेट करता है, ठीक है ना। ये चीज़ें सारी की सारी क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर एक अलग सी चीज़ है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द तराई जो रीजन है उसको क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है उसमें पर्सिपिटेशन यानी कि वर्षा वहाँ उसको बहुत अधिक मात्रा में मिलता है देन कंपेयर टू ईस्टर्न पार्ट। तो अब मैं एक डायग्राम से आपको ये सारी चीज़ समझाने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये पूरा का पूरा क्या है, ये जो भाबर रीजन फैला हुआ है, इस तरीके से जो भाबर रीजन फैला हुआ है, तो यहाँ पर हमें पता चल चुका कि माउंटेन्स जो हिमालयन माउंटेन्स है उनकी क्या है यहाँ पर विड्थ बहुत अधिक है, यानी कि यहाँ पर उनकी क्या है बहुत अच्छी मात्रा हमें देखने के लिए मिलेगी, राइट। तो जो क्या आएगी यहाँ पर, जो इनसे उतरने वाली जो नदियाँ होंगी, रिवर्स होंगी, वो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ क्या कर रही होंगी, इरोजनल एक्टिविटी कर रही होंगी, राइट। यू नो वेरी वेल अबाउट इट। जैसे कि आपको मालूम है गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना, ये सारी नदियाँ जो निकलती हैं और ये बहुत अधिक मात्रा में इरोजनल एक्टिविटी कर रही होती है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ बहुत अधिक मात्रा में हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, बोल्डर पीबल्स यानी कि भावर रीजन में जो ये सारी की सारी जो चीज़ें कलेक्ट हुई हैं वो हमें यहाँ ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए कहा उसने कि जो भाबर क्षेत्र होता है राइट, वो क्या होता है वेस्ट साइड में क्या होता है, चौड़ा होता है देन कंपेयर टू ईस्ट साइड में, राइट। पहली चीज़ क्लियर हुई। अब अगली चीज़ देखिए, इसने कहा कि तराई रीजन के बारे में कहा, इसने तराई रीजन को कहा कि ईस्ट साइड में क्या होती है, अधिक मात्रा में क्या होती है, इसमें पर्सिपिटेशन होता है, यानी कि वर्षण क्या होती है बहुत अधिक मात्रा में। ऐसा क्यों? अगर आप एक चीज़ देखिए तराई रीजन में कि जब कभी भी क्या होती है मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून जो होता है हमारा, ये हम जब मानसून पढ़ेंगे तब साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले क्या होता है, ये कहीं ना कहीं क्या तो वेस्टर्न घाट से टकरता है। एक ब्रांच तो इसकी यहाँ चली जाती है, दूसरी ब्रांच क्या साउथ वेस्ट मानसून की कहाँ निकल जाती है, इस तरीके से जाते हुए और हमारे क्या ये सेवन सिस्टर में क्या टकरती है, तो ये हमारा ईस्टर्न साइड है। तो ईस्टर्न साइड में क्या होती है भी अच्छी बारिश हो जाती है यहाँ पर, है ना। मेघालय का चेरापूंजी जैसे कि आपको मालूम है ना, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में एवरेज जो रेनफॉल होती है बहुत अच्छी मात्रा में होती है, ठीक है ना। वो इसीलिए होता है क्योंकि एक ब्रांच तो मानसून की यहाँ चली गई, दूसरी ब्रांच इधर जो कि हमारे क्या सेवन सिस्टर से जाके टकरा गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या ये वाले रीजन में बहुत अच्छी मात्रा में बारिश जो कि ईस्टर्न साइड है। तो इसीलिए कहा कि जो तराई रीजन है ना उसमें क्या होता है ईस्ट साइड में क्या होती है वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है। बाद में जाके क्या होता है कि जो ये मानसून होता है ना, ये जब यहाँ की पहाड़ियों से टकरते हुए फिर तब जाके क्या होता है वेस्ट की तरफ क्या होता है मूव होता है, वेस्ट की तरफ मूव बहुत। तो इस तरीके से सब पहले तो अच्छी मात्रा में बारिश इधर की साइड कर लेता है और एक या वेस्टर्न घाट की तरफ कर लेता है। तो आपको यही चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो डायग्राम है दोस्तों आपके पास में, ये डायग्राम इसमें ये है कि ये हिमालय है, हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं और नदी निकल के अपने साथ जो बोल्डर एंड पेपर्स लेके आ रही है उनको यहाँ पर छोड़ रही है, नदी यहाँ पर डिसअपेयर हो जा रही है। फिर तराई क्षेत्र में हमें नदी फिर से दोबारा से देखने के लिए मिलेगी। और एक खादर और बांगर है, बांगर किसको बोला गया, बांगर बोला गया है जो क्या है कि मतलब उन्होंने क्या कर रखा है, खादर वाले क्षेत्र से क्या कर रखा है एक स्पेसिफिक हाइट में। अभी इसको एक डायग्राम से मैं फिर से समझा देता हूँ, एक खादर और बांगर क्या चीज़ है, राइट। ओके, तो देखिए दोस्तों ये मैंने आपके सामने में दो डायग्राम बनाए हैं, ठीक है ना। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बांगर एंड खादर, ये समझ लीजिए, इसके बाद फिर आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है ना। बांगर एंड खादर, राइट। ओके, तो बांगर पहले क्या है, पहले वाले डायग्राम में देखिए कि कभी क्या होती थी, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये नदी का एक लेवल है, नदी कभी किसी टाइम में क्या होती थी कि इस लेवल तक क्या होती थी फ्लो होती थी, नदी इस लेवल तक फ्लो होती थी, पूरी की पूरी नदी इस लेवल तक फ्लो होती थी, राइट। ओके, ये क्या है नदी का क्या है बेस है, ये नदी का बेस है, ओके राइट, नदी का बेस है, राइट। ओके, अब हमें मालूम है जब नदी बहेगी तो उसका जो बेस होता है वो बार बार क्या होता है, बार बार इरोड हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, इरोड मतलब कहने का, इरोड का मतलब ये है कि नदी बार बार उसको काट रही होती है, ओके राइट। तो जब काट रही होती है नदी, तो नदी जब काटेगी तो ये और गहरा गहरा होता चला जाएगा, और गहरा गहरा होता चला जाएगा। तो जो ये पानी का लेवल जो हमें इतना ऊपर देखने के लिए मिल रहा है, ये पानी का लेवल क्या होगा, नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि जब नदी की गहराई बढ़ेगी तो नदी का क्या होगा, जो जल स्तर है वो नीचे की तरफ जाएगा और हमें ऊपर क्या खाली होता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि मैंने दूसरे डायग्राम में बनाया हुआ है।
पहले नदी यहाँ थी, अब नदी यहाँ आ चुकी है, नदी इस लेवल में आ चुकी है, राइट, ओके, नदी इस लेवल में आ चुकी है। और यहाँ देखो इसने नीचे क्या इरोड करा, और इरोड करते करते नदी अब यहाँ इतने नीचे आ चुकी है। तो हमें जो ये जो क्षेत्र अब हमें देखने के लिए मिला जहाँ अब पानी नहीं बह रहा है, फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा कि नदी और इरोड करती चली जाएगी, और नीचे एक इरोड करती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये नदी का क्या होगा, जल स्तर और नीचे आता चला जाएगा, नदी का वाटर लेवल और नीचे आता चला जाएगा। और नदी के क्या ऐसे क्षेत्र जहाँ कभी पहले पानी बहता था, जहाँ कभी वाटर बहता था, अब नहीं बहता है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाते हैं, उन्हीं क्षेत्रों को हम कहते हैं बांगर। तो अब मैं समझ गया हूँ कि दोस्तों अब आपको ये ज़रूर आ गया होगा। और जिन क्षेत्रों में नदी का क्या फ्लो हर साल बना हुआ है, जैसे कि ये क्षेत्र जो है उसको कहा जाता है क्या, खादर। तो अब दोस्तों इतना समझ में आया दोस्तों। तो यहाँ पर वही समझाना चाह रहा है कि बांगर एंड खादर, राइट। बांगर इसने क्या, जिनकी थोड़ा ऊपर की हाइट में शो कर रखा, जैसे कि यहाँ पर ये बांगर, ये ऊपर की हाइट में। और नदी का जो मेन कोर्स है वो क्या है, इसका जो नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ जो नदी जो फ्लो हो रही है, ठीक है ना, तो वो इसका क्या, खादर वाला एरिया, राइट, ओके। तो हम अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों मैं आज के लिए अपनी क्लास को यहीं पर ही विराम देना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पर सीखा, एक मोटा मोटा हमने आइडिया लिया कि व्हाट इज ना भाबर, व्हाट इज ना तराई, एंड व्हाट इज अ बांगर, एंड व्हाट इज ना खादर, ओके, राइट। और हमने यहाँ पर थोड़ा एक लाइट डाला कि भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र में इनकी हमने लोकेशन जानी विद डायग्राम मैप के माध्यम से, कि शिवालिक क्षेत्र के जो साउथ में है वो भाबर क्षेत्र है, और भाबर के जो साउथ में वो तराई क्षेत्र है। अब हम पढ़ने वाले थे बांगर और खादर, लेकिन हम ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।